जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का जो है कुछ नोटिफिकेशन आया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर नोटिफिकेशन कुछ है, अगर पॉजिटिव है, तो हमारी तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या होगी और कैसे हम अपना एक जो है सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं, वो भी यूपी में। तो जो यूपी में नोटिफिकेशन की बात है पुलिस के लिए, वो ये है कि आज यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो सिविल पुलिस के अलावा अभी कुछ वैकेंसी रह गई थी, जो बाकी रह गई थी, उसमें पीएससी था, घुड़सवार था और जेल वार्डन था। इन सभी की वैकेंसी अभी रह गई थी। तो इसमें 2 वैकेंसी के बारे में अभी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कि घुड़सवार के बारे में बात किया गया है और पीएससी वगैरह जो भी है, मतलब सिविल के बाद, सिविल पुलिस के बाद जो भी वैकेंसी है, उन भर्तियों के लिए, उन वैकेंसियों के लिए एक ट्वीट में बताया गया है कि इसका जो भर्ती का प्रक्रिया है वो दिसंबर माह में ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए जो भी है। तो अभी जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं और इस भर्ती बोर्ड द्वारा जो एक सही समय पर जो बातें रखी जा रही हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये भर्ती इस टाइम पे लाएंगे और ये एग्ज़ाम होगा तो 1 महीने पहले या 4 वीक पहले हम बता देंगे, ये टाइमली अगर नोटिफिकेशन दे रहे हैं इस टाइप की, तो अच्छी बात है। तो यदि अगर उन्होंने दिया है तो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अभी हम बात करेंगे कि यदि अगर इन्होंने ट्वीट कर ही दिया है तो हम क्यों ना अपनी तैयारी में लग जाएं। प्रोसेस क्या पता फास्ट हो जाए तो हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम अपने सिलेक्शन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। लगभग जो वैकेंसी है वो 22,000 प्लस की बातें की जा रही हैं पहले से। अभी तक की जो वैकेंसी थी उसमें ये नहीं बताया गया है कितनी वैकेंसी के बारे में चर्चाएँ हैं। इससे पहले चर्चाएँ होती थी 22,000 प्लस की, तो 22,000 प्लस ही मान के चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। और उसी पे हम अभी क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, तैयारी में लग जाना चाहिए। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हम थोड़ा सा दे देना चाहते हैं। जैसा कि हम खुद अपना एक तो सेलेक्टेड हैं और दूसरा कि तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बताते रहते हैं। और हमें जितनी जानकारी है मैं सोच रहा हूँ आपको भी दे दें। और इसका सिलेबस जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत अच्छा सिलेबस है और तैयारी करना चाहिए सभी को। सबसे पहले इस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बातें चल रही हैं, तो सबसे पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी है उसमें ये जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या होते हैं। सिलेबस के बारे में जानिए अगर, तो इसके सिलेबस जो होते हैं वो 4 सब्जेक्ट इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है, आप एक सब्जेक्ट मान लीजिए, एक मैथ है, एक है जीके और एक है हिंदी, एक है रीजनिंग। ये आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी है। तो इसमें जो इन चारों सब्जेक्ट के जो कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो मैथ आपके आता है, मैथ आता है 38 प्रश्न और जीके भी आता है 38 प्रश्न, हिंदी आती है 37 प्रश्न और रीजनिंग भी 37। ये होते हैं आपके चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। ये है 38 38 और 37 37। मैथ 38, जीके 38, हिंदी 37, रीजनिंग 37। ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। ये सिलेबस है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें अब क्या करना है हमें, हम जो तैयारी शुरू करते हैं, यूपी पुलिस का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। उसका एक तो है कि संख्या ज़्यादा है यूपी में, इसलिए भरी जाती है, भरे जाते हैं इतने सारे फॉर्म, और आसपास के स्टेट भी भरते हैं। और दूसरा मैटर सबसे बड़ा है कि इसका सिलेबस जो एग्ज़ाम है, पैटर्न है, वो आसान देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसान देख करके इस फॉर्म को भरते हैं। आसान देखते हैं तो किस चीज़ को आसान देखते हैं, सबसे बड़ी बात हिंदी देख लेते हैं। हिंदी देख के लोग समझ लेते हैं कि ये जो है यूपी पुलिस की भर्ती हमारे लिए आसान है। हिंदी को देख के इस फॉर्म को भरते हैं क्योंकि हिंदी लोगों को आसान बना देता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। हिंदी के बाद दूसरा आसान सब्जेक्ट लोगों को क्या होता है कि जिसको मैथ नहीं भी आता है
उसको भी रीजनिंग थोड़ा बहुत पकड़ में आती है। इसलिए मैथ नहीं भी आते हुए भी जो भी इतने फॉर्म भरते हैं वो सिलेबस को आसान समझ के तब भरते हैं। संख्या तो है, वो अलग का मैटर है कि संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए भर देते हैं लोग। लेकिन दूसरा मैटर ये भी है कि सिलेबस लोगों को आसान लगता है और पेपर भी आसान लगता है और उनके लेवल का लगता है, तो उसी हिसाब से लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसी रणनीति के अनुसार हम चलते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें और इसका जो हम सिलेक्शन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सब लोग जब इस पेपर को आसान समझता है हिंदी को देख करके हर कोई यूपी पुलिस भर्ती में कूद जाता है तैयारी के लिए और सिलेक्शन के लिए। और दूसरे नंबर पे आसान सब्जेक्ट लोग किसको मान लेता है? रीजनिंग को। ये 2 सब्जेक्ट जो है लोगों को आसान लगता है, इसलिए 2 सब्जेक्ट आसान लगने के बाद लोग सोचता है कि चलो हम बाकी 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करके जो है निकाल लेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग भी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि यदि अगर हमें एक सिलेक्शन सिक्योर करना है अपना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो हिंदी है, हिंदी को देख करके हम जब इसमें कूद जाते हैं तो सबसे पहले हिंदी में ये जो 37 हिंदी है ना, हमें इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी एक ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि प्रक्रिया को, जो भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर में शुरू करेंगे। यानी दिसंबर में शुरू करने का मतलब है मिनिमम आपके पास 3 महीने तो मिल ही जाएंगे इसके एग्ज़ाम में। आज अगर मान लीजिए स्टार्टिंग कर दिया जाए इसकी प्रक्रिया, तो 3 महीने बाद कम से कम आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आपके पास मिनिमम 3 महीने भी मिलते हैं और आप हिंदी की तैयारी करें, 3 महीने यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 महीने आपका पूरा का पूरा समय इस भर्ती पे होना चाहिए और तैयारी में होना चाहिए। अगर यदि आपने अपने आप को इस तैयारी में झोंक दिया है और सिलेक्शन लेने के लिए आप दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। और आसान है, और ये जो हिंदी है आसान सच में है, लोग इसमें कूद जाते हैं वो अलग का मैटर है, लेकिन सच में हिंदी आसान है, जिसको पढ़ के मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो जो हिंदी होता है, इस हिंदी को आप 37 में 35, मैक्सिमम लोग 35 रखने की, 35 पाने की क्षमता करते हैं। यदि हम 35 नहीं, हम केवल 30 की बात करते हैं। मैक्सिमम लोग, जिसको भी आप तैयारी शुरू करते ही देखोगे ना, 2-3 दिन जैसे ही बढ़िया टीचरों से क्लास ले लेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आसान सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं, तो लोग तुरंत क्या कहते हैं कि हम तो 37 में 35 हिंदी कर ही देंगे। हर कोई यही कहने लगता है। हम तो 35 भी नहीं कह रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है हम 35 भी नहीं कह रहे हैं। जो कई सारे लोग 37 में 37 भी बोलते हैं, कई लोग 35 बोलते हैं। 35 और 37 वाले ज़्यादा लोग बोलते हैं जब तक स्टार्टिंग करते हैं ना तैयारी, तो यही बोलते हैं। हम तो ना तो 35 बोल रहे हैं ना 37 बोल रहे हैं, हम केवल 30 की बात करते हैं कि आप 3 महीने में यूपी पुलिस के लिए 3 महीने जब झोंक देंगे, तो 3 महीने में आप हिंदी के सिलेबस को अगर अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं तो इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि आपके 30 प्रश्न सही हो जाएंगे। यदि आपने एक सिलेक्शन पाने के लिए आपने मेहनत किया है, अगर आपकी मेहनत सही है, आप सही दिशा में मेहनत किए हैं, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 37 में 30 प्रश्न सही कर सकते हैं। 30 प्रश्न आपके 37 में से सही हो जाते हैं। अब पहला सबसे आसान सब्जेक्ट आपको क्या लगा? हिंदी लगा। तो हिंदी में आपने 37 में 30 करने की क्षमता रखी है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने क्या है? रीजनिंग है आसान। दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने जो आसान है वो क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग भी 37 प्रश्न आ रहा है। तो हम इसके बराबर तुलना कर देते हैं कि आप मान लीजिए हिंदी 37 में, लोग 35-37 की बात करते हैं कि हिंदी सही कर लेंगे। अगर आप 30 भी कर लेते हैं, मैं 30 मानता हूँ कि 30 किसी भी आने में आपको करना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और हो भी जाता है। 50% लोग ऐसे होते हैं यूपी पुलिस में जो 30 के लगभग या 30 के पार हिंदी सही कर ही देते हैं, बाकी सब्जेक्ट में लुढ़क जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मैक्सिमम आपको देखिएगा कि 30 से पार कर ही देते हैं लोग। तो हम केवल 30 मानते हैं कि आपके 30 कॉन्फिडेंस से सही होने चाहिए। 30 हिंदी सही हो गए। और दूसरे नंबर पे आसान सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग भी 37 प्रश्न है। तो रीजनिंग भी आप 28 से 30 कर लीजिए। 28 से 30 के आसपास आप कम से कम 28 तो आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कर सकते हैं। पहला तो रीजनिंग हिंदी जो है आप करेंगे ही करेंगे, 30 करना ही करना पड़ेगा। और हो सकता है वो आसान सब्जेक्ट है, कर सकते हैं 3 महीने में आराम से। तो 30 प्रश्न ये हो गया। और मिनिमम इसमें 28 आपको करना है। अगर आप इससे अधिक कर सकते हैं तो बेस्ट है, रीजनिंग हो सकती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तब। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा हो गया आपका। तीसरा सब्जेक्ट जो आ रहा है, देखिए क्या है, मैथ से कई लोग भागते हैं। मैथ से कई लोग भागते हैं। जब भागते हैं तो उनके लिए कठिन लग रहा है।
फिर भी यदि अगर जिसको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। यदि अगर आप सही जगह से पढ़ रहे हैं और पूरी मेहनत अपनी लगा रहे हैं और आपने सही जगह से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको मैथ समझ में भी आने लगेगी। जब आपको समझ में आने लगेगी तो मतलब आप कितना भी कैसे भी हो ना, मतलब हाई स्कूल आपने अच्छे से पास किया है, अगर आपने हाई स्कूल अच्छे से पास किया, अगर पढ़ के पास किया है, तो ये जो 38 रीजनिंग मैथ आती है ना, मैथ में भी 19 रीजनिंग होती है। अभी तक क्या हो रहा है कि 19, 20, 15 के आसपास जो है ना रीजनिंग के पार्ट होते हैं मैथ में। मतलब एक्चुअल जो मैथ है ना उसमें 20 के आसपास ही रहेगी, एक्चुअल जो मैथ है उसमें 20 के आसपास ही रहेगी। तो आप 20 में केवल 10 कर लेते हैं, 20 मैथ में केवल 10 मैथ कर लेते हैं और उसके बाद जितनी भी रीजनिंग आती है उसमें से रीजनिंग में से 15 कर लीजिए। मतलब आपने कितना कर लिया इसको, 10 प्लस 15, मतलब कि आपने 25 कर लिया मैथ में से। ये 10 प्लस 15 में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग के पार्ट हैं। जब आपको रीजनिंग इतना समझ में आने लगा कि 28 से 30 रीजनिंग सही करते हैं 37 में, मतलब यहाँ पे रीजनिंग आएगा तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना। यदि आप यहाँ पे रीजनिंग कर ले रहे हैं तो यहाँ भी रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको रीजनिंग पढ़ना है ना। यहाँ भी कोर्स लेके पढ़ेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे या किताब से पढ़ेंगे, तो जो सिलेबस यहाँ है ना इसमें रीजनिंग के कुछ सिलेबस हैं जो इसमें आते हैं। तो आप मानते हैं कि 20 आप में मैथ पूछ दिया तो आप 10 तो पढ़ ही लेंगे, 5 तो ऐसे होते हैं एकदम खलवा से होते हैं, जोड़ घटाने जैसे टाइप के होते हैं, कैलकुलेशन टाइप की होती है थोड़ी बहुत हल्की सी, तो उसमें से 5 और कर लीजिए पढ़ने के बाद, 3 महीना पढ़ेंगे भी तो आप 20 में से 10 कर लीजिए मैथ, क्योंकि मैथ कठिन लग रहा है आपको। और उसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो आसान लग रहा है ना, तो रीजनिंग आपको मान लीजिए कितना पूछ रहा है, अगर आपने 18 पूछ दिया रीजनिंग तो आप 15 कर दीजिए, या मैथ और रीजनिंग मिला के आप क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए। आप यहाँ कहीं 10 में नीचे ऊपर कर लीजिए, 15 में नीचे ऊपर कर लीजिए, किसी भी हाल में आप क्या कर लीजिए, 25 कर लीजिए, मैथ में 25 कर लीजिए। अब उसके बाद आपके पास जीके बचा। भैया जीके ऐसा सब्जेक्ट है ना, जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि कॉन्फिडेंस कोई नहीं पहले से कर सकता है कि हम कितना कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे इसका कॉन्फिडेंस कोई नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है कि इसमें कुछ पार्ट हैं जो जीके वाले, जैसे मूल विधि, पॉलिटी, हिस्ट्री और इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ना, कुछ पार्ट हैं जिनको आप कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। तो ऐसी स्थितियों में कुछ टॉपिक्स को आप कर लेते हैं, जैसे बीएनएस है और इस टाइप के कुछ अभी चेंज हुए हैं, वो सब जो हैं कर लेने के बाद आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि 38 में से आपके 25 आ जाए। कैसे कैसे आ जाएंगे, आपके सामने क्या है, पॉलिटी है, मूल विधि है, बीएनएस है, बीएनएसएस करके है कुछ, वो है, ये है आपके जो फिक्स टाइप के, हिस्ट्री है, ये जो कुछ टॉपिक है ना ये फिक्स टाइप के हैं। इनमें से आप अगर सिलेबस कहीं से पढ़ रहे हैं या तो किताब से या किसी का कोर्स लेके पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं। मान लीजिए पॉलिटी प्रश्न पूछ दिया 8, पॉलिटी से 8 पूछ दिया, तो आप अगर अपनी तैयारी करी है तो 5 तो कर ही सकते हैं 8 में से। और हिस्ट्री का मान लीजिए 5 पूछ दिया तो 3 तो हो ही सकता है, ऐसा हो सकता है। मूल विधि का मान लीजिए 16-17 पूछ देता है, 16-17 पूछ देता है तो मूल विधि इतने अच्छे कंटेंट है कि अगर 18 पूछ दिया, 16 पूछ दिया तो 10 से प्लस कर सकते हैं। बीएनएस और बीएनएसएस करके जो भी सिलेबस अभी आ रहे हैं, और भी सिलेबस हैं इसमें, मैंने मतलब जिसमें जो ज़्यादा प्रश्न जिनमें बल्क में पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को लिखा है। तो इनमें से ये सब पढ़ने के बाद यदि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, नहीं भी है मतलब आपको समझ में आती है, तो आप सिलेबस लेके या यूट्यूब पे बहुत सिलेबस मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ने के बाद आपके 25 सही हो सकते हैं। हमने 38 में 25 की बात करी है, बहुत बड़ी बात है कि आप 38 में केवल 25 कर रहे हैं। अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपके जो हैं ये आ जाएंगे 25, 25, 50 और 30, 30, 60। तो मतलब हम 2 और कम कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 108। यदि आपने 108 प्लस कर दिया, जो प्रश्न हो रहे हैं टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो जाएंगे टोटल आपके 150 हो रहे होंगे, 150 प्रश्न। 150 प्रश्न में आपने 150 में 108 प्लस आपने कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन सिक्योर होने वाले हैं। यदि अगर कहीं कहीं आपने मान लीजिए जैसे
रीजनिंग है, हिंदी है और जीके के कुछ टॉपिक है, मतलब कहीं कहीं इनमें और प्लस कर लिया आपने। आप मान लीजिए कि 3 महीने आपको मौका मिला, आपने इतना सिलेबस में इतना कर लिया, अगर कहीं थोड़ी बहुत नीचे ऊपर आपने किसी में कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेबस पक्का है। यदि आपने इतने प्रश्न में 108 प्लस की क्षमता रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन समझ लीजिए कि पक्का है। 108 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ना, 108 प्रश्न से प्लस आपने कर लिया तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत पेपर बहुत ज़्यादा आसान ना आए तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो सही सिलेक्शन लाइन में रहते हैं। जब पेपर आसान आ जाता है तो कई बार बहुत जुझारू स्टूडेंट नहीं भी होते हैं ना, उनका भी काम बन जाता है। तो प्रश्न अगर आपके सही टॉपिक से आए ना, 108 प्लस आपने किया है तो समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक रहेंगे और सिलेक्शन समझ लीजिए आपका पक्का ही समझिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी रही और हमने खुद भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, हमारे खुद भी सिलेक्शन हुए हैं यहाँ आने के बाद से, और एक्सपीरियंस हमारा जो है यहाँ सिलेक्शन के बाद भी और जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि इस टाइप का भी हमने जो बताया तरीका लॉजिकल है, जो कुछ भी हवा में नहीं है, तो प्लीज़ इस हिसाब से तैयारी में लग जाएं, आपका ही बेनिफिट है और हमारा जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की जानकारी के लिए। और ऐसी ही किसी प्रकार की कोई भर्ती हो उसमें स्ट्रेटजी के लिए, और हो सके तो मैं यूपी पुलिस के कुछ सिलेबस के पूरे कंटेंट अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी कर देंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।